सो हाई एवरीवन, आई एम शाहीन हनीफ और आज हम देखते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनके नेक्स्ट सेक्शन और बहुत कुछ डीप लेवल में आपके लिए रीडिंग देखते हैं। ठीक है, पहले हम आपकी एनर्जी पिक कर ले। ओके, सो पहले आपके लेटर देख लेते हैं। ओके, और बर्थडे में देखती हूँ तो ओके, सो बर्थडे है 9, 6, 8, 4, 1 एंड 5 और 23 एंड ऑल। ठीक है, आप समझ रहे हो, 3 है, 2 है, इस तरीके से रहेगा। ओके, और D, E, Z, R, T, Q, C एंड X और L, K, U उज्ज्वल, K फॉर कविता, Z साइमा, सोना, सोनू, जे विकास, विनीत। ओके, सो हम आपका रीडिंग स्टार्ट। ओके, सो हम कैंडल्स वैक्स रीडिंग भी करने वाले हैं। ओके, और ये भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। पहले हम आपकी एनर्जी पिक करें क्या है। ओके, सो मुझे कुछ और कार्ड्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे हंसी भी आ रही है आप लोगों पे सीरियसली, क्योंकि ये थोड़ी सी एनर्जी ऐसी है। ठीक है, अभी आप किसी और से किसी और से बातचीत करोगे ना गाइस, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि क्या ही बोल रही है, और समझा आपने मुझसे बात किया कि ठीक है, तो आपकी बात आपको लगेगा कोई पागल ही समझ सकता है ऐसा आपको। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ये बंदा मुझसे बातचीत कर ले। ठीक है, ये बंदे की आंखों में एक बार तो प्यार की झलक आ जाए। ठीक है, आपको क्रेविंग सी हो रही है और ये क्रेविंग से आपको पता है कि ये सही नहीं है। आपको ये भी पता है कि बार बार इनके बारे में सोचना भी गलत है। सब कुछ पता होने के बाद भी तब भी आप ऐसे सोच रहे हो मुझे तो इससे बात भी नहीं करनी है, मुझे ये ही एक्शन ले। ठीक है, हर एवरीथिंग यू नो, तब भी आपके अंदर क्रेविंग सी है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग है ना। ये बंदे ने ऐसा किया क्यों है, ये बंदे को मुझ में कमी क्या दिखती है एक कमी दिखा दे मेरे अंदर, एक अच्छाई दिखा दे बिल्कुल, आपको पता है, आपको ये भी पता है कि आपको लगता है कि इनके साथ शादी नहीं होने वाली। आपको ये भी ऐसा लगता है, आपको सब कुछ अंदाज़ा लग रहा है। आपको ऐसा भी लग रहा है कि पता नहीं मैं जो कर रही हूँ सही भी है क्या, मैं पागलपति कर रही हूँ। आपको ये थॉट्स आ रहे हैं ना, है ना। आज तक किसी इंसान के लिए इतना क्रेविंग तो नहीं हुआ है, राइट ना। अभी जो क्रेविंग हो रहा है मैं समझ पा रही हूँ बहुत ज़्यादा, राइट ना। और हाँ, इनसे शायद बातचीत भी हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सही मुंह से बातचीत कर रहे हैं। आपको लगता है, उनको लगता है कि आपके अंदर अभी भी कोई कमी है। इसका तो हम क्या ही कर सकते हैं। यही आपकी एनर्जी, बहुत ज़्यादा क्रेविंग, बहुत ज़्यादा। आपको मुझे बस बात करनी है, आपको इनको कैसे भी करके बात करनी है। आपको ये भी गुस्सा भी है, जबकि आपको पता है कि इनकी गलती है। आपको समझो कोई इंसान आपको ऐसे कर देता, आप इसकी उंगली तोड़ के रख दो, आप ऐसे इंसान हो। ठीक है, और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बंदा आपको इतना डांट के जाता है, इतनी बेइज्जती करके जाता है, तब भी आप वहाँ पे खड़े रह के मस्त तो अपनी बेइज्जती सहन करते हो, तब भी वापस मुंह लेके वहीं पे जाते हो आई एग्री, आई नो दैट ये आपकी क्रेविंग है, मैं समझ पा रही हूँ। आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सामने वाले इंसान को आपका प्यार दिखता नहीं है। बोलते हैं ना, हम बहुत किसी के नज़दीक चले जाते हैं, बहुत बहुत करीब, तो उनको अपनी आंखों में दिखता नहीं है। उनको दिखता नहीं, सिंपल सी बात है। आप ऐसे रख दो तो कैसे दिखेगा, तो यही हालत है। ठीक है, तो हम देखते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, और हम बहुत कुछ डिटेल वाइज कुछ और भी देखेंगे। क्या आपको आगे कुछ ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म है, या फिर क्या हो रहा है आपके साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कब तक ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, क्या सब कुछ सही होते हुए दिखाई दे रहा है, मैं सब कुछ देख के बताऊँगी। डोंट यू वरी, जो क्रेविंग है उसको हम देखते हैं, आपका ये क्यों हो रहा है फर्स्ट बच्चे जैसी एनर्जी है। आप कोई भी एज हो सकते हो, बोलते ना दिल तो बच्चा है जी, आपकी हालत ही ऐसी है ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हम अपने पार्टनर की एनर्जी पहले पार्टनर के लेटर्स देख लेते हैं। ओके सब कुछ कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, अपने आप पे सेल्फ केयर कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सोचा, सोलमेट जर्नी के बारे में सोचा, इतना सब कुछ करने के बाद भी ये बंदा मेरे हाथ में नहीं आ रहा, मेरा बंदा बात क्यों नहीं कर रहा, राइट। ये है भी या नहीं भी, बहुत सारे सवाल है ना आपको, हम देखते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में हो क्या रहा है ये। ओके, तो चलो हम देखते हैं। फर्स्ट हम इनके लेटर देख लें आपके पार्टनर के। ओके, वाई, यू, आर एंड डी। बर्थ डेट भी देख लेते हैं, 8/5/4
3 और 12 यानी 21, 3 नंबर ज़्यादा बार आ सकता है आपकी बर्थ डेट में, 7 नंबर ज़्यादा बार आ सकता है बर्थ डेट में, 5 नंबर आपकी उनकी बर्थ डेट में आ सकता है, 8 नंबर आ सकता है। ओके, सो हम देखते हैं और Q T S W L N F W H Z C B, बस अब ये कॉल ले लेती हूँ ए। ओके इतना तो आपने बचपन में भी चॉकलेट के लिए जीत नहीं किया है। समझ पा रही हूँ। थोड़ा हंस लिया करो आज, वैसे भी हमारे वहाँ पे टैक्स नहीं लगते हंसने के, ठीक है? तो थोड़ा हंस लिया करने का, थोड़ा हल्के फुल्के मूड में रहने का, इसी को बोलते हैं जिंदगी में अक्सर उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आप इसी तरह से स्टक मुंह बना के रहोगे ना तो ये ज़िंदगी में ऐसे ही रहेगी। मुसीबतें सबकी ज़िंदगी में होती, ठीक है? तो थोड़ा हंस लिया करो। ओके, चलो हम देखते हैं आने वाले वक्त के लिए क्या क्या है। पहले हम इनकी एनर्जी तो देख ले जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। ओके, सन का एनर्जी है, मना नहीं करती हूँ, बट देखते हैं इनकी एनर्जी क्या है। हाँ, ओके, इन्हीं का असर है, डोंट वरी, इन्हीं का असर है ये, ठीक है? पहले मेरे पास कार्ड आया था बॉटम से, डेथ का कार्ड, मैं आपको क्लियर बताती हूँ। आपके पास कार्ड्स है, ठीक है? देखो, ठीक है, ये कार्ड्स है, ओके? बट एक्चुअली देखो, ये जो कार्ड्स है ना और ये कार्ड्स को, ये बंदा है ना बार बार, ठीक है, एक्चुअली ये आपके पास आना चाहता है, ठीक है? ये आना भी चाहता है, आप ही को पसंद भी करता है, लेकिन बोलते हैं ना बहुत आंखों पे पट्टी बांध के, आप इनके लिए कुछ भी कर लो, गर्दन काट के दे दोगे ना, तब भी उनको यकीन नहीं होगा कि आपसे वो प्यार करते हैं, वो आप उनसे प्यार करते हो। इनको ऐसा है कि ये प्यार नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है, ओके? अभी कुछ पल के लिए वो सोचते हैं ये प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है, कुछ पल के लिए बोलते हैं ये जस्ट इमोशनल बॉन्ड है, ठीक है? जो हम लोग मिलते हैं, फिजिकल होते हैं और टाटा बाय बाय हो जाते हैं। हम लोग बातचीत नहीं करते, कभी कभी बातचीत करते तो बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, इनको लगता है फिजिकल ओनली नॉर्मल बॉन्ड है, ठीक है? कभी कभी इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल अट्रैक्शन है, कभी कभी आप इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यार है। अब ये बंदा जब ऐसी हालत में होता है ना तो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, ठीक है? अभी जब आपके ऊपर उनकी एनर्जी ऐसे हैवी सी आती है, जब ये मैनिफेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल इनडायरेक्टली करते हैं, और जब ये लेवल पे आ जाता है बंदा कि नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी, इस टाइप की एनर्जी आ जाती है, तो बंदे को क्या होता है ना, एक बार यहाँ पे, अभी एक ही इंसान दो नैया में पार हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है? तो क्या करता है, एक ये हमारे पैर है, ठीक है? अभी दो नाव है यहाँ पे, तो आप दोनों एक साथ में नाव तो नहीं लेके जा सकते ना, तो वो बंदा क्या अनबैलेंस होता है, तो इसका एनर्जी कहीं ना कहीं आप पे हावी होता है, ठीक है? क्योंकि सोल तो एक है आप लोग, ठीक है? तो यही एनर्जी की वजह से आपको क्रेविंग हो रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पे आते हैं। और कभी कभी अंतरदशा महादशा वगैरह भी आती है, वो भी बहुत मायने रखती है, ठीक है? तो वो तो एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है, वो अलग बात है, लेकिन हम टैरो रीडिंग करते हैं तो वो भी अलग बात है। आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप मुझसे बात डायरेक्ट कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे अपनी ही एनर्जी आपके ऊपर है, ठीक है? अभी प्रॉब्लम ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में, आपके अंदर एक माइनस पॉइंट है, ठीक है? जब भी आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या कोई भी चीज़ आप पाने की कोशिश करते हो, वो चीज़ें आपको इतनी जल्दी थोड़ी ना मिल जाती है। हमारे नसीब इतने सीधे थोड़ी ना है, जितने टेढ़े मेढ़े हो इतने आपके नसीब भी टेढ़े मेढ़े। तो आपका लाइफ पार्टनर भी तो ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली के चार्ट में कहीं ना कहीं ईगोस्टिक, ठीक है, मटीरियलिस्टिक हो सकता है, और इवन कहीं ना कहीं डोमिनेट नेचर वाला इंसान का है, योग है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनको भी इंडिकेट करती है। अभी सिंपल सी बात है, लड़का है या लड़की है, आप बोलोगे
प्लीज़ गाइज आप ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मैं लड़की हूँ, मैं इजीली अच्छे से आपको समझा पाऊँ, तो आप प्लीज़ लड़के हो तो अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। ओके, सभी के लिए रीडिंग है। ओके, और हाँ एक और चीज़, टैरोट रीडिंग हर एक धर्म के साथ कनेक्ट होता है, ऐसा नहीं है कोई भी एक ही धर्म के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। टैरोट एक आर्ट है, ठीक है, तो टैरोट आर्ट है और इससे आपको कोई भी धर्म, आपके सभी धर्म के लिए वेलकम है, ठीक है। बस ये आर्ट है और आर्ट और साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट रहता है। तो जैसे कि एक डॉक्टर होते हैं साइकोलॉजिकल डॉक्टर, इसी तरह से हमें भी इसकी स्टडी करनी पड़ती है और अपने इंट्यूशन को, अपने पावर को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको कोई भी टाइप के धर्म से कनेक्ट ना करें, आपका दिल करता है तो आप ये वीडियोस को देखें, वरना और लोगों के लिए छोड़ दीजिए। कोई भी ऐसा कमेंट ना करे कि जिससे किसी को हर्ट हो, ठीक है गाइस। और सेकंड और थिंग गाइस, एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, कोई भी ज़िंदगी में इत्तेफाक नहीं होते, इत्तेफाक नाम की कोई भी ज़िंदगी में चीज़ नहीं होती। आपके साथ आजकल बहुत ज़्यादा सपने भी आ रहे हैं, राइट, अभी अजीबोगरीब सपने भी आ रहे हैं, साथ ही में आपके साथ ऐसा भी होता है कि आपके साथ आपके लिए जो बने नहीं होते वो इनडायरेक्टली आपके पास रहते। समझो कि आपके कोई दोस्त है, आपके साथ अजीब से फ्लर्टिंग करना, बातचीत करना, लेकिन वो आपके लिए नहीं बने होते, तो अचानक से उनके साथ कोई नुकसान भी हो जाता होगा, अचानक से उनके साथ आप चले भी जाते हैं, उनके पास से चले भी जाते हैं। गाइस एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको सपने आते हैं, जिस भी मंदिर के सपने आते हैं तो आप प्लीज़ उस मंदिर में जाइए, उनसे पूजा पाठ करिए, या तो कोई भी धर्म के, कोई भी, समझो कि आप गुरुद्वार में हो, गुरुद्वार से चर्च, आप क्रिश्चियन हो तो आपको चर्च के सपने, गॉड फादर के सपने आते हैं, गॉड के सपने आते हैं, तो आपको चर्च में जाने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि आप मुस्लिम हो और आपको दरगाह के सपने आते हैं, तो आपको दरगाह पे जाके फूल चढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप इनमें नहीं बिलीव करते हो, मुस्लिम हो, आप नहीं बिलीव करते हो, तब भी आपको दरगाह के सपने आ रहे हैं, तो 2 रकात नमाज आप पढ़ सकते हो। और तब भी आपको ऐसा लगता है कि आप और कोई धर्म से बिलोंग करते हो, जैसे कि कोई हिंदू है, ठीक है, जो मुस्लिम के सपने आते हैं, या तो फिर कोई गुजराती है, तो किसी या तो फिर कोई क्रिश्चियन है और आपको लगता है कि शिव जी के बार बार दर्शन हो रहे हैं सपने में, तो आपको कुछ भी और भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आप मंदिर तक नहीं जा सकते या आपके धर्म से वो नहीं कनेक्ट करते, तो कोई बात नहीं, आपको उनके नाम से किसी गरीब को खाना खिला देना चाहिए, वो ज़रूर 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 करना चाहिए। एक्चुअली हर एक धर्म हमें ये सिखाता है कि हमें है ना हमेशा गरीबों को दान देना चाहिए, ठीक है। तो वो कभी कभी हो जाता है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी और ज़िंदगी से कनेक्ट, एक सिंपल सी बात है, हम लोग एक ह्यूमन है और हमारा ब्लड भी रेड कलर का ही होता है, कोई अलग नहीं होता, ठीक है। तो ये तो सिर्फ नॉर्मल सी बात हुई, ये तो अलग सी बात है, लेकिन आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है, क्योंकि टैरोट एक आर्ट है, इसको कोई भी धर्म से कनेक्ट ना करें। ओके, सो ये थी नॉर्मल सी एक बात। लेकिन अभी इस बात पे हम आते हैं, तो सिंपल सी बात है, यही आपके कहीं ना कहीं कनेक्ट करने वाली चीज़ें ये है। कभी कभी आपने टैरोट रीडिंग देखा होगा कि ये आपके कार्मिक कनेक्शन है, कभी कभी आपने टैरोट रीडिंग आपने भी करवाया होगा, तो आपको लगता है कि ये आपके फ्यूचर हस्बैंड नहीं है, लेकिन आपको ये लगता है, कभी कभी आपकी खुद की एनर्जी में बता रही हूँ, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बंदा मेरा हस्बैंड नहीं है, ये तो बंदी ऐसा बोल रही है, टैरो का रीडिंग करा हुआ है, ये वीडियोज़ में तो यहाँ पे बोल रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं बता रही है, बट आपका सोल क्या कहता है वो बताओ मुझे, कमेंट में बताओ। क्या आपका सोल, समझो एक चीज़ है, कभी आपके पास से उन्होंने कोई चीज़ ली है, ठीक है, तो क्या वो आपका सोल बोलता है कि उन्होंने आपसे चीटिंग किया? नहीं ना। एक बात और गाइस, कभी आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, इनकी तरफ से आने वाले वक्त में ऐसे सवाल आने वाले हैं ना, आपको अभी से बोलती हूँ, तुमने मेरे लिए क्या किया, ये प्यार है तो क्या है, कैसे प्रूफ करोगे? तो कभी एक चीज़ ज़रूर समझना, उन्होंने कभी कोई एक्सपेक्टेशन रखा आपके पास से कि अभी एक और चीज़, बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि अपने पार्टनर को गाली गलौज करते हैं, समझो कि इसका ये हो जा, ये तो बहुत ख़राब है। एक सवाल का जवाब मुझे दो, इन्होंने कभी आपको आई लव यू बोला है? ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिसकी तरफ से हमें इन्वॉल्व होते, आप लोग फिजिकल होते हो, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये बात आई नहीं, ठीक है, बट तब भी हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, तो हम इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तब आप ये सोचते हो कि क्या इन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, कोई कमिटमेंट दिया ही नहीं। कमिटमेंट करने के बाद इंसान मुकर जाता है तो वो गलत है, ठीक है। उसका भी एक रीज़न होता है, क्यों किया ऐसा, तो उसका भी सॉलिड रीज़न होना चाहिए,
ठीक है। बहुत सारी बातें होती है, ये तो खैर बात दुनिया की रही, बट नॉर्मली एक सिंपल सी बात मैं आपको चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अभी कैसा है पुलिंग, एक साइड पे अच्छा फेस और कभी कभी डाउन फेस। अभी ये बहुत सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़े, इनको ऐसा है एक्चुअली ये जो बंदा है आपको अपने जैसा बनाना चाहता है, ऐसा है। अभी सिंपल सी बात है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, हम उनके लिए ही बने होते हैं, हम उनके जैसे बन भी जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि वो अपने तरीके से चलाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। आने वाले वक्त में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, तो आप उसके लिए तैयार रहो। ये स्टोरी का फ़िलहाल तो एंड मुझे नहीं दिखता, लेकिन तब भी मैं अभी और भी कार्ड से कनेक्ट करूँगी और देखूँगी आप लोगों के बीच में आगे क्या होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी सी फाइट है कि फिर इतना तो सीधा हमारे डेस्टिनी नहीं है इतने सीधे तो आप भी नहीं हो, राइट ना। अर्ची तो आसानी से आपको भी नहीं मिलती, मुझसे जुड़े हो ना, मुझे पता है ओके चलो देखते हैं। मैं ये देखती हूँ कि क्या ये बंदा आपको आगे जाकर प्रपोजल देगा, अपनी तरफ से कोई शादी वादी का कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहा है, कि फिर आप ही बोलते रह रहे हो आई लव यू, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बट कोई बात नहीं। हाँ OMG क्या मुझे और कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? सो बेस्ट ऑफ लक गाइस। बट हाँ, मैंने इसमें प्रेयर में ये भी बोला था, दोनों ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। मैंने प्रेयर में ये भी बोला था गाइस कि एक नहीं 2 शादी के कार्ड्स है, ओके सॉलिड। बट एक चीज़ इसमें बताई गई है, मुझे गाइडेंस भी चाहिए, ठीक है। ये जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, ठीक है, यूनिवर्स देखो, ये जनरल रीडिंग है फर्स्ट, ठीक है। तो अभी जनरल रीडिंग है, शादी तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उस शादी तक का मार्ग भी इतना मैंने आपको बोला ना, आपकी डेस्टिनी इतनी सीधी है ही नहीं, प्रॉब्लम यही है, ठीक है। तो क्या है, कांटों पे चलना तो आपकी फितरत है, बट उस कांटे और कांच कितने लगने वाले हैं वो भी तो हम देख ले उस कांटों को फूल कैसे बनाए वो भी तो देख ले, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको कांटे तो लगने ही वाले हैं, सिंपल सी बात है। इतनी आसानी से तो ये बंदा अभी सिंपल है, ये बंदा है, आपने कितनी बार ब्रेकअप करने की कोशिश की, हुआ क्या, कितने रिश्ते चले गए ना, तो फिर देखते हैं। एक्चुअली इनके अंदर गाइडेंस भी है उस रिश्ते तक पहुंचने के लिए। अभी आप बोलोगे एज हो रही है, बट इसके अलावा कोई रास्ता दिखाई दिया है क्या? नहीं ना, सिंपल सी बात है, यही करना है। आपको गाइडेंस भी दे देती हूँ, वो आप करते रहिएगा, ठीक है। आपको नॉर्मली मैं आपको अक्सर बोलती हूँ कि आपको रीडिंग एवरी टाइम देखनी है, सिंपल सी बात है। इनकी करंट एनर्जी, गाइडेंस, मैं आपको बहुत ज़्यादा बकबक करती हूँ, मैं आई नो दैट, मैं बोलती हूँ ना, मैं सामने से बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बकबक करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये बकबक के अंदर भी आपके लिए बहुत सारे गाइडेंस छुपे होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। कभी कभी मेरे पास नेगेटिव रीडिंग भी आ जाती है, बट उस वक्त तक की होती है, लेकिन उस नेगेटिविटी में भी एक ऐसा गाइडेंस छुपा होता है, तो बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। ओके, सो हम देखते हैं आपके लिए स्पेशल गाइडेंस जो शादी के वे तक आपको पहुंचाए, इस बंदे तक पहुंचने का। ये रिश्ता आप ही चलाने वाले हो, बिंदासली बोल दो। जो चीज़ें हमें पता होती है ना, वो चीज़ों के लिए हमें कभी नहीं डरना चाहिए। ओके, जैसे समझो आपको कोई प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो उसका रास्ता निकालना चाहिए। इसी तरह से इस रिश्ते के लिए भी आपको रास्ता निकालने की जरूरत है। स्टकनेस है ना, अब इसी वक्त दूर कर दो, कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बात बोलूँ, 100 बार आंसू गिराओगे ना, उसके बाद भी यही वीडियोस या तो कोई भी इस तरह से कोई गुरु आपको मिलेगा और फिर से आपको कान खींच के यूनिवर्स बोलेंगे चल बच्चों यही कर, ठीक है। तो आपको यही करने के लिए बोला जा रहा है। पता है क्या है प्रॉब्लम? ये है, ठीक है, आपके ना माइंड में ये है कि बंदा मुझे कभी प्यार नहीं करेगा। ये बंदा बार बार आपको यही लगता है, आप बार बार इनको ये बोलते कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे रिपीटेडली बोलते हो कि तुम मुझे है ना पसंद नहीं करते हो, तुम मुझे प्यार नहीं करते। ये बंदा मुझे नहीं लगता प्रपोजल देगा। ये जितने भी थॉट्स हैं ना, एक इरेजर लो,
ठीक है, अपने माइंड से ऐसे ऐसे करके निकाल के फेंक दो। ऐसा हो नहीं सकता है, मैं जानती हूँ, लेकिन कभी कभी धीरे 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 इस चीज़ों को ख़त्म करना स्टार्ट करो, इस हैंगनेस को ख़त्म कर दो। ठीक है, ये बंदे की तरफ से आपको इसी के साथ शादी करनी, ये हैंग को ख़त्म कर दो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि आपके घर में शादी के लिए रिश्ते भी आते हैं तो आपका दिल वहाँ पे लगता है, आई एग्री, बट कभी कभी ये चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देती है और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रोते हो, झगड़ते हो, अपने आप से फाइट करते हो। ऐसा क्यों होता है, घर के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ा कर देते हो, वो सही नहीं है। एक्चुअली उसी की वजह से स्टकनेस आ जाती है और इसी की वजह से जो चीज़ें आपकी तरफ आनी है वो नहीं आती। आप बिंदास जाके लड़के देखो, आप बिंदास जाके वो रिश्ते को देखो, लड़की को देखो, बिंदास जाओ। ठीक है, आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो ही होने वाला है। आज तक कभी कुछ हुआ है क्या गलत, तो फिर देखो, बिंदास जाओ, सभी से बात करो। ह्यूमन है हम अपने आप को नहीं रोक सकते। हम लोग छूटी हुई सोल है हम अपनी सोल को नहीं बांध सकते। कोई एक मुझे बता दो, कोई एक पानी पूरी से संतोषी प्राप्त कर सकता है? नहीं ना। हमें तो 10-10, 25-25, 30-30 नहीं, मुझे पानी पूरी चाहिए, पानी पूरी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी सोल को पसंद है। पानी पूरी किसको नहीं पसंद, इस तरह से। ठीक है, तो आपकी सोल को ये पसंद है, तो ये चीज़ें कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन आप इसी इंसान की तरफ स्टक रहोगे ना, तो आपका सोल ग्रो अटक जाएगा। और सोल ग्रो अटकना यानी आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप है ना, अभी आप मुझे बोलोगे कि एस्ट्रोलॉजी और टैरोट की और स्पिरिचुअल बातें करती नहीं। आज के ज़माने की बात करूँ तो आपका ग्रो, आपका नेम फेम, इनके आने के बाद आपका नेम फेम है, आपको बहुत कुछ सीखने मिला है। एक नॉर्मल सी लाइफ से एक बिंदास लड़की या लड़के से आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, तो वो जर्नी तो आपको पार करनी है ना। तो उसके लिए आपको अपने आप को रेडी तो रखना पड़ेगा। तो क्या आप इसी तरह से इसी वे में रहने वाले हो, तो फिर ख़त्म कर दो सब कुछ नहीं हो सकता। 2 साल के बाद शांति से फिर आओगे, फिर से एंजाइटी लेवल स्टार्ट होगा, फिर यही करो। इससे बेटर जागिया जाती सवार, छोड़ो ना सब टेंशन, अपनी ज़िंदगी में मस्त मलंग रहो। ये तो बंदा कहीं नहीं जाना है, बिना कारण टेंशन ले रहे हो। टेंशन मत लो, सिर्फ एनर्जी पिक करो और मस्त मलंग रहो। ठीक है, जाके अपने लिए मस्त कॉफ़ी वगैरह बनाओ, अच्छे घर में नई कॉफ़ी बना रहे हैं घर के अंदर, मस्त मम्मी को बोलो चाय बनाओ, अच्छे से अपने हाथ में चाय बनाओ, अच्छे से चुस्की लो। ठीक है, मस्त चाय पियो और सोचो अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है। ये बंदा कहीं नहीं जाने वाला है। मैं आपको हर बार वीडियो में बोलती हूँ, मेरे पास सेम हर बार ऐसे ही रीडिंग आती है। बिंदास रहो, चिल करो, ये बंदा वापस आएगा आपके पास। ठीक है, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या वॉट एवर, आपको क्लियरिटी मिलेगी। और ये बंदा अभी नहीं, आपको बहुत अभी तो सीखना बाकी इस बंदे में से। सो डोंट वरी, जस्ट चिल करो, बस अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा ग्रो हो, थोड़ा सा ग्रूम करो, अपने आप को थोड़ा हॉट बनाओ, मतलब बोले ना थोड़ा सा अच्छे लुक में आओ। लड़का है तो अच्छे से अपने आप को मेंटेन करो, जिम जाओ, बॉडी सॉडी बनाओ, सब कुछ करो। सिंपल सी बात है, अपने आप को खूबसूरत बनाओ, सिंपल सी बात है। खूबसूरती के ऊपर तो पहले स्टार्टिंग हुआ था। आप जब इनके साथ गए थे तब तो पहली बार तो आप अपने आप पे ही बहुत फेशियल ब्लीच करवाते थे, सलून जाते थे, लड़के थे तो अपने आप को कपड़े पे ध्यान देते थे, सब कुछ था। ये सब कहाँ गए? कहाँ है वो इंसान? कहाँ है बॉस? जिस इंसान से इस बंदे ने प्यार या बातचीत करना स्टार्ट किया था, वो बंदा है कहाँ पे? तो आएगा कहाँ से ये बंदा? पहले उसको तो सर्च करो, अपने आप को तो सर्च करो, फिर सोल को सर्च करो। दिस इज अ रियलिटी। ओके, मेरी आज बात गलत लग सकती है, कड़वी लग सकती है, ठीक है, आपको बेवकूफ़ी लग सकती है, बट यही सच है। आप अपने आप को खो चुके हो, ठीक है, ये मत करो। ओके गाइस, तो ये है आपके लिए रीडिंग। हम कैंडलस्टिक्स रीडिंग भी लेते हैं, इनकी करंट एनर्जी और इनके थॉट्स भी देखते हैं, और कुछ देखते हैं क्या है इनके माइंड में, कुछ और भी तो देखते स्टार्ट करते हैं। सो ओके गाइज, हम देखते हैं आपके पार्टनर की बहुत सारी बातें। चलो कैंडलस्टिक्स रीडिंग करते हैं, ठीक है। आज की फ्लेम में बड़ा मैजिक है, क्या बात है, इसको हटा दे। आज की फ्लेम बड़ी अजीब है। ये फ्लेम ऐसा देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक आग सी उठी हो। हाँ, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। ओके, एक मिनट। थोड़ा सा कैमरा भी दिखाओ जिससे आपको अच्छे से फ्लेम भी दिखाई दे, इसलिए मैंने थोड़ा सा कैमरा जूम कर दिया। देखा, ये फ्लेम हर रोज़ की जैसे नहीं है, ये फ्लेम आज कुछ अलग है, ठीक है। चलो हम देखते हैं आज की रीडिंग भी, आपको फ्लेम भी पता चल गई इसलिए। ओके, सो
एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये फ्लेम तो ठीक है, लेकिन आज आपकी एनर्जी भी अलग है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी अलग है और खुद भी बहुत अलग हो। एक अजीब सा मिजाज है आज आपकी ज़िंदगी में, जैसे हवाएं चल रही हो और हवाओं के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। आप सॉलिडनेस की तरफ जा रहे हो, हर कदम को सॉलिडनेस की तरफ देख रहे हो, एक प्रैक्टिकल इंसान बन रहे हो और ये भी चाहते हैं आपको प्रैक्टिकली देखना। एक्चुअली जो मून देखो, एक मून होता है इज स्टार्टिंग मून, ठीक है, धीरे 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 करके बड़ा मून हो जाता है, समझ में आया। जो वो फुल मून होता है तो लाइट्स भी बहुत ज़्यादा होती है, देखने का नज़रिया भी अलग, बात करने का अंदाज़ा भी अलग, सब कुछ अलग, समझाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है मेरा, ठीक है। अभी ये जो एनर्जी है, ठीक है, अभी ये एनर्जी के हिसाब से ये मून फुल मून की तरफ जा रहा है, ओके। ये मून आपको सॉलिडनेस देगा, आपको बहुत ज़्यादा उजास देगा। इनके थॉट्स के हिसाब से इनकी एनर्जी भी एक साइकिल को ख़त्म करके दूसरे साइकिल की तरफ जाएगी। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये चीज़ें हो सकती है कि मैं तुमसे, आप इनको मैसेज कॉल कर सकते हो या तो इनका कॉल मैसेज आता है तो आप इनको बोलोगे प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, ठीक है। ये चीज़ें होने वाली है, कहीं ना कहीं आपके दिल में ये है, आप इनके पास से एक मौका पाते। आपको पता है आपने बहुत सारी गलतियाँ की है, राइट ना। गलती तो आप भी करी हुई है, आप भी कोई दूध के धुले नहीं हो, ठीक है। आपकी गलतियाँ भी बहुत सारी है, आपने भरोसा भी नहीं रखा होगा। शायद हो सकता है कि आपने इनको बोल दिया कि आप किसी और लड़की के साथ हो, या कोई ऐसी फाइट जो आज तक बोलते ना एक मटका था, इसके अंदर आपने कंकड़ डाल डाल के आपने पूरा मटका भर दिया और पानी की तरह से आ गए, इस टाइप की एनर्जी। ये एनर्जी अभी तक कोई भी ऐसी एनर्जी मुझे अभी तक यहाँ पे कोई फील नहीं हुई जो मून की तरफ लेके जाए, जो मूड स्विंग्स होते हुए दिखाई दे। यहाँ पे लिटरली दिल के साथ, मून के साथ, दिल और चांद दोनों साथ में कनेक्टेड है। यानी एक चीज़ ऐसे समझ लीजिए कि दिल और दिमाग दो अलग अलग वे में जा रहे थे, अभी दिल भी दिमाग की बात सुनेगा इनके माइंड में। अभी ऐसा होगा कि चांद के अंदर दो रेखाएं बनेगी, चांद के साथ चांदनी मिक्स हो जाए, इस टाइप की। आज बहुत खूबसूरत एनर्जी है, पता नहीं क्यों, बट इनके भी बड़े बदले अंदाज है, बदला सा अंदाज। यू नो व्हाट, मैंने आप लोगों की एनर्जी अक्सर पिक करती हूँ, ये एनर्जी कुछ अलग है। हर बार एवरी ड्रॉप्स में आपके लिए आर्ट्स है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी, बहुत खूबसूरत एनर्जी। इनके थॉट्स में भी आपको अभी इनको जो चाहिए, अभी आने वाले वक्त में इनको जो चाहिए वो आप समझ लो, वो आपके मुंह, वो अपने मुंह से बोलेंगे, ये बोलेंगे हर बार, अपने इशारों से समझाते हैं ना, ये बार आपको मुंह से बोलेंगे कि तुम्हें ये कमी है, तुम्हें इसलिए मैं पसंद नहीं करता, तुम्हें ये चीज़, अभी ये बोलेंगे। अभी कम्युनिकेट होगा, झगड़े से ही सही कम्युनिकेट करना, गाइस फाइट करना, बिंदास फाइट करना, ये कहीं नहीं जाएगा बंदा, लेकिन फाइट और कम्युनिकेट बिल्कुल ध्यान रखना, ब्लॉक नहीं होके आना। फाइट ऐसे करना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, क्योंकि ये बंदा अब भी सॉलिडनेस की तरफ जाएगा, आपका रिश्ता अब भी सॉलिडनेस की तरफ जाएगा। ट्विस्ट होने वाली है बहुत सारे लोगों की जिंदगी, ये टेम्पररी है, जो भी प्रॉब्लम है टेम्पररी है। और ये जो क्रेविंग हो रहा है ना, टेंशन मतलब सब चिल मारा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। मेरे को ज़्यादा इसके अंदर कुछ डाटा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये सॉलिडनेस की तरफ ही जा रहा है। इनके थॉट्स में भी बहुत अच्छी ही थॉट्स है, कंफ्यूज हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ये तो सब नॉर्मल सी चीज़ें जो हर जगह पे आप देखने मिलता होगा, या नॉर्मली मैं कभी कभी बोल भी देती होंगी, बट मेरे को ये नॉर्मल एनर्जी पिक करने में सच में ये बात करने में मतलब ही नहीं है, क्योंकि सच में अच्छी एनर्जी है गाइस आपके लिए। ये एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सॉलिडनेस की तरफ जा रहे हो, अपने करियर की तरफ ग्रो हो रहे हो, अपनी लाइफ में अंदर ग्रो हो रहे हो, आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। इसी तरह से इनके ऊपर भी असर हो रहा है, ठीक है। अभी आप बोलोगे दोनों की सोल अलग है तब भी ऐसा, बट हाँ होता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द वर्ल्ड। सच में होता है, ठीक है। सो डोंट वरी, टेंशन मत लो, ये चीज़ें सही में सही होते हुए दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। रिश्ते आएंगे आने वाले वक्त में, ये अनब्लॉक भी करेंगे, सब कुछ। बट जो एनर्जी आप ट्विस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, वो एनर्जी में शिफ्ट हो। ये एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है, ऐसे समझ लो, ठीक है। आप ये समझ लो कि एवरी ड्रॉप में दिल आना, एवरी ड्रॉप में आपकी एवरी ड्रॉप में एक अजीब सी प्यार का कनेक्शन होना, ठीक है। ये आम बात नहीं होती है,
ठीक है। तो इनकी करंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा थॉट्स है, आपके बारे में सोच रहे हैं। देखो पहले नहीं सोचते थे, वो अलग बात थी, बट बंदा सोचता है, बुरा भी सोचता है, तब भी आपके लिए अच्छा है। एटलीस्ट बंदा आपको याद करता है। दिस इज़ अ ट्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा। बट सीरियसली गाइस, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। जो क्रेविंग आपको हो रही है वो नॉर्मल सी है, डोंट वरी। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत अच्छा एहसास भी होगा। जब आप आगे जाके अपनी ज़िंदगी में एक स्टेज पे जाओगे तो आपको ये भी याद आएगा कि मैंने ऐसा भी किया था। तो इस पल को याद करते हुए जब उनको साथ आप शादी करके आगे बढ़ो ना, तब बोलोगे तुम्हारी वजह से मैंने ये भी किया। ठीक है गाइस, आज बहुत खूबसूरत एनर्जी थी, बहुत अच्छा लगा मुझे इस एनर्जी से मिलके। और ऐसे ही रहना हमेशा, ठीक है। बट हाँ, क्रेविंग वाली नहीं, अपनी ज़िंदगी मस्त मलंग रहना, जिससे आप रह रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो ना, एक स्टेप तो लिया ना, ये बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो ऐसे ही रहना। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको पसंद आया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट ज़रूर करें कि आज की एनर्जी कैसी है आपकी। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।